वाले की साजन वाजी प्यारे सत्संग जियों, हमारे ओम शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर के बहुत ही प्यारे बच्चों, 1948 से हमारा ये परिवार बढ़ते 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 एक बट वृक्ष बन चुका है। वैसे तो संत पीर फकीर का परिवार, जो भी परमपिता परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है सारा ही होता है, लेकिन जिन्होंने गुरु मंत्र ले लिया है आज वो हमारा परिवार करोड़ों में हो चुका है। तो हम उनके दर्शन कर रहे हैं और वो हमारे दर्शन कर रहे हैं। हम तो अपने परिवार से ही बातें कर रहे हैं। ये अलग बात है, लोगों के परिवार 4-5 मेंबरों के होते हैं, हमारे वाला 6 करोड़ का है। और परिवार से ही मिलने आए। सारी सृष्टि ही तो फकीर का परिवार होता है और परिवार से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि राम का पत्ता पत्ता फकीर का अपना परिवार होता है। तो सारा परिवार जो आज कायनात सुन रही है, इंसान के रूप में जितने भी बहन भाई बच्चे बुजुर्ग हमारे बच्चे आज जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। मालिक खुशियां बख्शे, बहुत ही आशीर्वाद। तो बेपरवाह सच्चे दाता रहबर के पाक पवित्र वचनों को आपको बताते हैं। भजन उन्होंने बहुत लिखे हैं, उन्हीं में से एक 2 घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा, जन्म अमोलक मिलिया हीरा इसका लाभ उठाओ बंदेगा, राम गुण गा ये जीवन सफल बना। इंसान यह कहता है कि उसके पास समय नहीं है, खाने का समय चूकने नहीं देता, पीने का समय चूकने नहीं देता, कमाने का समय चूकने नहीं देता, और कोई भी ऐसा कार्य जो शरीर से संबंध रखता हो, परिवार से संबंध रखता हो, उसके लिए समय निकालता ही निकालता है। यहां तक कि जो काम नहीं करने चाहिए, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, उनके लिए भी टाइम निकाल रखा है। समय नहीं है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत के लिए, और उसको समय ना देने की वजह से आज समय में, या दूसरे शब्दों में कहें समय ने इंसान का बुरा हाल कर रखा है। इंसान ने प्रभु की प्रकृति से छेड़छाड़ कर रखी है और प्रकृति वापस बदला ले रही है, क्योंकि कुदरत के कादिर ने क्या खूबसूरत इस जमीन पे स्वर्ग बना रखे हैं, अलग अलग तरह के। मैदानी इलाके में जाइए, सरसों के जब खेत होते हैं उस पे जब आप निगाह मारते हैं, कभी ऊपर से निगाह मारी हो आप लोगों ने, चलो साइड से तो निगाह मारी है पर हमने तो देखा है, यूं लगता है कि क्या खूबसूरत पीले रंग का कालीन बिछा हुआ है, क्या धरती ने श्रृंगार कर रखा है। तो वो एक अलग तरह का स्वर्ग है। धरती पे चावल की खेती होती है, जीरी कह लीजिए, धान कह लीजिए, जब उसकी निगाह मारते हैं तो यूं लगता है किसी ने खूबसूरत एक हरे रंग का गलीचा बिछा रखा है। देखने का नजरिया आपको रोज कहते हैं अलग होता है। हम तो राजस्थान के टीलों में भी देखा ऊपर चढ़ के, वो टीले भी यूं लगते हैं कि कुदरत के कादिर ने क्या खूबसूरत डिजाइन बना रखे हैं, क्या उनकी धार होती है और हवा चलने से क्या उनके ऊपर यूं यूं एक निशान पड़े होते हैं। वो एक अलग तरह का स्वर्ग है। बस देखने का नजरिया होना चाहिए। पहाड़ी इलाके में जाइए, वो एक अपने आप में एक अलग तरह का स्वर्ग है। तो कितने के गिनाए कुदरत के कादिर ने इतने स्वर्ग बना रखे हैं, किसके लिए? पशु पक्षी परिंदे सबके लिए, पर उनका लुत्फ उनका नजारा लेता है सबसे ज्यादा मनुष्य। वो समझता है उन चीजों को, एंजॉय करता है, उसे खुशी आती है ये सब देख के।
लेकिन बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है जब यही इंसान प्रभु की बनाई इन स्वर्ग जन्नत जैसी चीजों का बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, और वहां पे अपने नए नए डिजाइन के मकान बनाता जा रहा है, कंक्रीट के महल माड़ियां बनते जा रहे हैं। और कुदरत ने जो भी चीज बनाई होती है वो बिना वजह नहीं बनाई होती, सबकी अपनी अपनी वजह होती है, सबका अपना अपना कारण होता है। पर ये दखलंदाजी कर रहा है, उसको बर्बाद करने पे तुला हुआ है आज का इंसान। जीने का स्रोत सबसे बड़ा पानी और हवा है। महानगरों में जाइए, अगर कोई गांव से पहली बार जाएगा, यकीन मानो उसे खींच खींच के सांस लेने पड़ेंगे। कारण इतना पोल्यूशन, इतना प्रदूषण बढ़ गया है, कहने सुनने से परे। तो हवा में जहर घुलता जा रहा है, शरीर में शायद 70 से 90% हमें पूरा ख्याल में नहीं, पानी ही होता है। वो स्रोत नीचे चले जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं आप लोगों को। बिना वजह पानी की बर्बादी करते जा रहे हैं, बिना वजह आप उस पानी का खात्मा करते जा रहे हैं जो शरीर के लिए अति अति जरूरी है। तो ये ख्याल तभी आएंगे जब थोड़ा सा समय मालिक की याद में लगाएंगे, वरना किसको ख्याल है। आपको बताया महानगरों में तो पड़ोसी को पड़ोसी का पता नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं कोई देता। सारी सृष्टि का सोचना, बेचारे सोचने वाले परेशान हो रहे हैं। आप मजे में हो, मस्ती मना रहे हो, उन साइंटिस्ट, उन वैज्ञानिकों से पूछ के देखो जो डर रहे हैं कि पानी का स्रोत खत्म हो गया तो कहीं पानी के लिए विश्व युद्ध ना हो जाए, क्योंकि उनको पता चल रहा है। पर कुदरत के कादिर को कौन समझ सका है? समझता तो ये भूकंप से कभी नुकसान होते ही ना। अगर कोई कुदरत के कादिर के असूलों को पकड़ पाता तो कभी समुद्री तूफान आते ही ना, कभी दुर्घटनाएं होती ही ना, प्रकृति की आपदाएं आती ही ना। ये तभी संभव था अगर इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ ना करता। हम लोगों ने इसकी पहल की थी बहुत साल पहले। जरूरत पड़ी थी मकान बनाने की, और पड़ती है हर किसी को। तो आश्रम, डेरा, यहां जहां भी बना, पेड़ पौधे थे। सन हमें ध्यान में नहीं, किसी बच्चे के याद होगा तो हमें बता देगा। हमने फिर एक डिजाइन बनाया था, लोहे की एक बकेट टाइप, और नीचे से यूं खड्डा खोद के चारों तरफ पेड़ के वो बकेट फिट करते थे, और नीचे से हथौड़े से यूं उसके अंदर ऐसे पत्ती चली जाती थी। तो बड़ा बनाया पेड़ क्रेन के द्वारा उठा के हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते थे, और एक भी पेड़ खत्म नहीं होने दिया। एक भी पेड़, बड़े बड़े पेड़ शिफ्ट किए और उन जगहों पे मकान बना लिए। पेड़ों को कह दिया भाई थोड़ी देर के लिए तेरे को बीमारी सी तो आएगी, सॉरी कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और वाकई वो ठीक हो गई, उसकी अच्छी सी सेवा की, अच्छी संभाल की, और वो पेड़ ज्यों के त्यों चल रहे हैं और मकान भी बन गए। कौन सा सन था वो? 97 में बच्चे कह रहे हैं कि वो बनाया था। तो जरूरत पड़ी थी तभी कि भाई ऐसा करना है। और हम तो अपने नजरिए में जब भी सामने आता है तो पेड़ चलो सूख गया उसको काट लेते हैं, वो तो चलो जलाने के भी काम आता है, और उसको वहां गिरना ही है, उसने काट के ले गए तो और अच्छी पत्तियां निकलती हैं और सुंदर लगता है। वो काट छांट तो चलती है, ये जरूरी भी होती है। क्या आप नहीं करते अपने शरीर में? मत किया करो, ब्रश करना पड़ता है ना। क्यों? दांत चमकाना चाहते हो भाई, और रोग से बचना चाहते हो, दोनों बातें। नहाते क्यों हो? बदबू आती है और नहाना है भी जरूरी, पसीना आ जाता है। तो कहने का मतलब आप अपने शरीर की संभाल करते हैं, उसी तरह पेड़ पौधों को भी संभालना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। हमारे सत्संगी 6 करोड़ को हमने आह्वान कर रखा है, आज से फिर कह रहे हैं कि जैसे अपने बच्चों को संभालते हो ऐसे पेड़ों को भी संभाला करो।
और हमने आपसे कह रखा है ज्यादा नहीं तो कम से कम साल में 12 पेड़ जरूर लगाया करो। सोचिए 6 करोड़ बच्चे अगर 12 पेड़ साल में लगाएंगे तो कितने बढ़ते जाएंगे। बहुत आशीर्वाद। बच्चे सारे हाथ खड़े कर रहे हैं साथ संगत कि हाँ जी हम लगाया करेंगे। पहले भी आपने वायदा किया तो मालिक और ज्यादा खुशियां दे। बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तो हमने ये निरंतर जारी रख रखा है। वहां भी रह रहे हैं तो कोई ना कोई पेड़ पौधे, जैसे मान लीजिए नीम पुराना लगा हुआ है तो उसके नीचे से नीम के जो बीज होते हैं वो गिरते हैं, उससे पौधे बन जाते हैं, तो उनको लगा के हम और साइड पे लगा देते हैं, और साइड पे लगा देते हैं। तो हमने भी अपना काम जारी रख रखा है। ऐसा नहीं है, काम ही करना है। तो कहने का मतलब अगर सारे ही ऐसा करने लग जाएं तो ये कुदरत का स्वर्ग फिर से लहलहाने लग जाएगा। और हम आपको गारंटी देते हैं प्राकृतिक आपदाएं यानी कम हो जाएंगी। विनाश की तरफ जा रही ये दुनिया शायद परमपिता परमात्मा की कृपा से बच पाए। ओम हरि ईश्वर कृपा कर दें और ये सृष्टि की रचना बची रहे। पानी का भी स्रोत अति जरूरी है संभालना। हमने आश्रम में एक डिग्गी बनाई थी बहुत बड़ी, खर्चा नहीं किया था ज्यादा। यहां तक हमें याद है नीचे दोमट माटी बिछाई थी, साइडों में शायद दीवार वगैरह करी थी, और पूरे आश्रम का पानी वो 2 एकड़ की या 1.5 एकड़ की जो डिग्गी थी उसमें भर जाया करता था। और वहीं से फिल्टरिंग करके हम लोगों ने एक टंकी बना दी और वहीं से पानी को ड्रिप सिस्टम से या फुवारा पद्धति से वो पानी देते थे। और वहां आप जाके देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए, ज्यादातर बाग हम लोगों ने कामयाब कर दिया था और कर रखा है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी। पुराने समय में क्या था, राजस्थान में पानी की बड़ी कमी हुआ करती थी। बुजुर्गवार जब नहाते थे वो एक काम नहीं करते थे, नहाते हुए कपड़े भी धो लेते थे, नहा भी लेते थे और नीचे खड्डा खोद के रखते थे। उस खड्डे में वो मिट्टी होती थी जो दीवारों के लीपा पोती करते हैं। तो नहा भी लिए, और क्योंकि तब ये साबुने या लेटरम पटरम वो नहीं होता था पुराने टाइमों में, लस्सी वगैरह से रगड़ लिया या मतलब देसी सामान होता था उससे सिर धो लिया। आजकल भी कई माता बहनें भाई ऐसा करते होंगे। तो वो प्राकृतिक चीजें होती थी, उन्हीं से करके, और वो पानी से मिट्टी भीग जाती थी और मिट्टी फिर दीवारों के लग जाती है और दीवारों की उम्र बढ़ जाती थी। तो पानी, एक नहाने के पानी से कितना काम लिया जाता था। तो आज तो भाई आप ब्रश करते हैं टूटी छोड़ के और लगातार करते रहते, झागसी निकालते रहते हैं और पानी बेचारा बिना वजह बर्बाद होता रहता है। तो आपसे कहा था ये गिलास रख लिया करो, पानी का पहले ही भर के रख लो और ब्रश करते रहो। टूटी छोड़नी जरूरी है क्या? तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें अपना के हम अपने उस परम पिता परमात्मा की दी हुई दातों को संभाल भी सकते हैं, उन दातों से फायदा ले सकते हैं और सृष्टि को बचाया जा सकता है। पर यह संभव तो तभी है ना अगर हम, हर कोई आदमी पहल कर ले। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भर जाता है। एक शुरुआत करेगा, धीरे धीरे सारे शुरुआत करें और ये पानी से हम महरूम नहीं होंगे। जो कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, इसको बचा पाएंगे। आने वाले टाइम में आप यकीन मानो, जैसे पहले भी हमने बातें कही थी कि बेटियां मार रहे हो, एक टाइम ऐसा आ जाएगा आपके लड़के यूं ही घूमते फिरेंगे, शादियां नहीं हुआ करेंगी और गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। तो वो हुआ कि नहीं हुआ? वो टाइम आया ना जी। तो फिर लोगों ने मानना शुरू कर दिया, तो वो टाइम शायद वापिस होता जा रहा है और शायद फिर से बराबर की संख्या में हो गया तो सारा कुछ ठीक हो जाना है। तो अब आज जरूरत है सबसे जरूरी फोकस करने की कि हम उस पानी को बचाएं जो जीवन देता है, जो शरीर में जिसकी सबसे ज्यादा मात्रा है। आज के बाद जब भी आप पानी बर्बाद करोगे सोचोगे जरूर गुरुजी ने रोका हुआ है। तो हमें लगता है हमारे 6 करोड़ बच्चे भी अगर ये पहल कर लेंगे तो सृष्टि के लिए बहुत बहुत बड़ी दात होगी। तो बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे, नारा लगाएं, आशीर्वाद, हाथ नीचे कर लें। तो आज आपका पर्न कि आप पानी को बचाएंगे और पानी
आपको बचाए, ये हम परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पानी ही दवा का काम कर जाए। सुमरण करके, भक्ति इबादत करके आप शुद्ध पानी पीजिए और मालिक के गुण गाइए। कम से कम 4-5 लीटर तो पानी ले लिया करो, कम से कम। तो हमारा फर्ज बताना है। कई भाई कह देते हैं, कल परसों शायद किसी ने पूछा था कि गुरुजी आप आए हैं परिवार के लिए। हमने कहा हाँ, दिखता तो है नहीं। हमने कहा दिखता नहीं, हमारे पास जगह नहीं यहाँ वो टिक जाए। हमारे वाले तो टिकते ही नहीं, बड़ी मुश्किल से टिका के रखे हैं। ये टेक्नोलॉजी आ गई इसलिए ठीक है सारा कुछ। हमारा तो परिवार ही इतना बड़ा है भाई। हमारा तो हो सकता है 1 महीने वाला भी परिवार का छोटा मेंबर हो और 100 साल से ऊपर वाला भी हमारा बेटा है। हम क्या करें, हमारा तो इतना बड़ा परिवार है। सो कहने का मतलब, आज हमने जो पर्ण किया है, आप कोशिश करें इसको एक मुहिम का रूप दे दें। इसका एक नाम देंगे, जिम्मेवार नोट कर लें। पानी बचाने के लिए अपने पूरा जोर लगाएंगे, पूरे वर्ल्ड में संदेश भिजवाएंगे, हर तरीके से कोशिश करेंगे, सबकी मदद लेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में दें, हमें मदद दें और हम पानी बचाने के लिए एक आंदोलन चलाएं कि पानी को बचाया जा सके। जितने भी सुनने वाले हैं, आप उल्ट पुल्ट तो बोलते रहते, कोई हर्ज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम हमारी तरफ से आप लोगों को प्रार्थना है कि आप भी इसमें सहयोग करें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से जन जन में जागृति आएगी और ये पानी अगर बच गया तो हम भी बचेंगे और आप भी बचेंगे और सारी सृष्टि बच जाएगी। हो सकता है राम जी कृपा करें और फिर से ये स्वर्ग का रूप धारण कर जाए, जो कि दंगों से, लड़ाई झगड़ों से, क्योंकि ये विकार फैलते हैं, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, पानी का खात्मा हो रहा है, पानी में जहर डाल रहे हैं आप। जितने जहर पानी में जा रहे हैं धरती में, जितनी फैक्ट्रियां हैं आप देख लीजिए, उनमें उन्हें अच्छे से फिल्ट्रेशन किया जा सकता है, लेकिन नहीं करते। थोड़े से खर्चे को बचाने के लिए पूरी मानवता की जिंदगी को दांव पे लगाए बैठे हैं। साइंटिस्टों से हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये जो जहर, चाहे शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, वो चमड़े को धोती हैं, या खाद स्प्रे केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनका जो वेस्टेज है, वेस्टेज जो निकल रहा है, वो जो धरती में जाता है, वो हमारे धरती वाले पानी को प्रदूषित कर रहा है। अरे आप एटम बनाने की सोच रहे हैं, आप फलां चीज बनाने की सोच रहे हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप इस पानी का शुद्धिकरण करने की सोच लें तो सारी मानवता बच सकती है, वरना एटम धरे धराए रह जाएंगे अगर पानी खत्म हो गया तो। वो वैज्ञानिक सच कहते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हमें भी आभास होता है उन चीजों का। वो राम जी करवाते हैं कि अगर आने वाले टाइम में पानी खत्म हो गया तो होगा क्या। यहीं तक सीमित नहीं है ये डीजल, पेट्रोल, कोयला, कब तक? अगर यूं ही जनसंख्या बढ़ती चली गई तो इसके लिए भी ज्यादा समय नहीं बचा है खत्म होने में, फिर क्या होगा। तो इसलिए आज विप्रवा जी ने जो कहा कि 2 घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा, शायद वो राम नाम गुण विप्रवा जी इस बॉडी में खुद ही गा रहे हैं, आप लोग गा रहे हैं, अखंड सुमरण कर रहे हैं, उसी की तरंगे हैं जो हमारे अंदर आके विप्रवा जी हमसे कहलवा रहे हैं कि ये काम करना बंद हो जाए, ये काम करना शुरू कर दो, ताकि मानवता का भला हो, आने वाली प्रलय महाप्रलय से बचा जा सके। बाकी राम जाने, वो अपनी कर्म अपने हिसाब से करता है, उसके नियम हैं। हर कोई मर्जी का मालिक है तो उसका, वो भी तो मर्जी का मालिक है। आदमी की मर्जी को बदला जा सकता है, पर उस राम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की मर्जी को कौन बदलेगा, कौन रोकेगा। हाँ, उसके आगे दीनता, नम्रता, प्रार्थना करके उसकी बनाई हुई चीजों को फिर से उसी तरह से हम लगा के, जैसे आपको बोला पानी बचाना शुरू कर दें, पेड़ों की संभाल कर दें, तो हो सकता है वो इन चीजों से खुश होकर अपना इरादा बदल दे, क्यों मर्जी का मालिक है भाई वो। तो इसलिए सभी से हमारी प्रार्थना कि जरूर आप दुनिया को सचेत करें पानी के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, प्रकृति के बारे में। और ये जन्म अनमोल मिला है हमें, इसका लाभ उठाएं और साथ साथ वो बंदे गा राम गुण गा, ये जीवन सफल बना।
राम नाम का जाप करते रहो, उसे स्ट्रेंथ आती है, शक्ति आती है, ताकत आती है भले काम करने के लिए। वरना किसको फुर्सत है आज कि भलाई का सोचे? किसके पास समय है जो दूसरों के भलाई के बारे में सोचने के लिए समय दे? समय तो भगवान को नहीं दे रहा जो कि खुद का भला करेगा। तो पहले आप अपने लिए समय देना शुरू कर दो। कभी सोचा है आपने 24 घंटे हैं, क्या 10 मिनट कभी एकांत में आपने अपने लिए समय दिया है? बहुत कम लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने लिए टाइम देते हैं। यानी उस 10 मिनट में सोचो कौन सी आप में अच्छी आदतें हैं, कौन सी आप में बुरी आदतें हैं, कौन से आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, कौन से आप बुरे कर्म कर रहे हैं, कौन से बिजनेस कर रहे हैं, उसमें किस वजह से आपको घाटा पड़ रहा है और किस वजह से मुनाफा हो रहा है। पर सबसे बड़ी चीज ये सोचो, क्या आप सेहतमंद हैं? क्या आप वैसा ही रहेंगे? हर आदमी का शरीर डॉक्टर है, हर आदमी का शरीर वैद्य है, लेकिन उसकी सुनते नहीं आप। वो 10 मिनट दीजिए, फिर अपने शरीर की सुनिए।